अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी नमक पारा बनाने की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे पहले से ही बना करके रख सकते हैं किसी भी फेस्टिवल के लिए। अगर आप मेरे बताए हुए मेथड से बनाएंगे तो आपके भी नमक पारे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। नमक पारा बनाने के लिए हमने बोल लिया है, इसमें हम डाल देंगे 2 कप मैदा और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक पारा है तो नमक तो ज़्यादा होगा ही, और 1 टीस्पून ही हम इसमें डाल देंगे कलौंजी, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप घी। मैं यहाँ पे डालडा घी डाल रही हूँ, आप चाहें तो देसी घी या फिर तेल भी डाल सकते हैं। और डालने के बाद हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मैदा घी आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो हमने इसे मिक्स कर लिया और ये देख सकते हैं आप, जब इस तरह से ये होने लगे तो आप समझ जाइएगा कि आपने घी या फिर तेल जो भी डाला है वो बिल्कुल सही मात्रा में डाला है। तो अब हम इसका डो तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम डो तैयार करेंगे। और नमक पारे का डो थोड़ा सख्त ही होता है। नमक पारे का हम जब भी डो बनाते हैं तो उसे सख्त ही बनाते हैं। अगर आप इसे नरम बना देंगे तो आपके नमक पारे बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे, इसलिए इसे सख्त गूंदना बहुत ज़रूरी है। 5 से 6 मिनट तक हम इसे गूंदेंगे। तो हमने इसे गूंद लिया है, ये बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे ढक करके रखेंगे 20 मिनट के लिए। लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर ऊपर थोड़ा सा तेल इस तरह से लगा देंगे ताकि इसकी ऊपर की परत जो है वो सूखे ना। और अब हम इसको 20 मिनट के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो गया है और अब ये सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे। अगर हम इसे एक साथ ही बेल लेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इससे ये ईज़िली बेला जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे कट कर रही हूँ, आप चाकू से भी कर सकते हैं, मैं पिज़्ज़ा कटर से कर रही हूँ। तो मैंने इसे कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम लोई बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लोई बना लिया है और अब हम इसे बेलेंगे। तो बेलने से पहले हम बेलन पे थोड़ा सा तेल इस तरह से लगा लेंगे और अब हम बेलना शुरू करेंगे। इसे हमें रोटी की ही तरह बेलना है, लेकिन रोटी से थोड़ा सा मोटा बेलना है। मैं लास्ट में दिखाऊंगी इसकी थिकनेस। और इसे आपको हर तरफ इक्वल ही बेलना है, कहीं मोटा और कहीं पतला नहीं होना चाहिए, इसकी हर साइड इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसे बेल लिया है और ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी थिकनेस क्या है। और अब हम इसे कट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर से इसे कट कर रही हूँ, लेकिन आप इसे चाकू से भी कट कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली ये कट हो जाता है। तो एक साइड से तो मैंने इसे कट कर लिया है और अब हम इसे दूसरे साइड से कट करेंगे। दूसरे साइड से जब हम इसे कट करेंगे तो थोड़ा गैप रखेंगे ताकि नमक पारे का परफेक्ट शेप आ सके। तो हमने इसे कट कर लिया है और ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो ये रेडी है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो अब तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे नमक पारे को। और एक एक करके नमक पारा डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा ज़्यादा नमक पारा डाल सकते हैं जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। जब ये तेल में जाएगा तो ये खुद ब खुद अलग हो जाएगा, चिपकेगा नहीं, ये तेल में जा कर के अलग हो जाएगा। और नमक पारा डालने के बाद हमें इसे इस तरह से चलाते हुए हर साइड से अच्छे से फ्राई करना है। हम इसे इस तरह से चलाएंगे ताकि ये हर साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। और इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अगर आप फ्लेम इसकी हाई रखेंगे तो बाहर से तो ये ब्राउन हो जाएगा, लेकिन ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए फ्लेम को आपको लो मीडियम ही रखना है। तो अब ये हर साइड से अच्छे से फ्राई हो चुका है, गोल्डन ब्राउन क्रिस्प हो चुका है। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी का भी सारा नमक पारे को फ्राई कर लेंगे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि सूजी मावा की गुजिया कैसे बनाते हैं। आज मैं आपको इसकी बहुत ही डिटेल में रेसिपी दूंगी ताकि आप अगर पहली बार भी बना रहे हैं
तो भी आप इसे आसानी से बना लें, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले मैदा लिया है 200 ग्राम, और मैंने यहाँ पे 70 ग्राम लिया है सूजी, और मैंने यहाँ पे लिया है बूरा यानी कि पीसी हुई चीनी। मैंने यहाँ पे 125 ग्राम लिया है पीसी हुई चीनी, और मैंने यहाँ पे मावा लिया है 125 ग्राम, और मावा को मैंने पहले ही भून लिया है। अगर आपने मावा बाहर से मंगाया है तो आप पहले इसे भून लें। और मैंने यहाँ पे नारियल का बुरादा लिया है 30 ग्राम, और मैंने कुछ यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। मैंने यहाँ पे काजू लिया है 10, और 12 बादाम लिया है, 15 पिस्ता लिया है, और मैंने यहाँ पे 15 ही लिया है किशमिश, और इन सब को मैंने कट कर लिया है बीच से। और मैंने यहाँ पे ड्राई डेट्स लिया है 6 यानी कि छुहारा। मैंने 6 छुहारा लिया है था, जिसको मैंने मिक्सर में पीस उसका पाउडर बना लिया है। और मैंने यहाँ पे 4 कूटी हुई हरी इलायची ली है, और मैंने यहाँ पे मैदे और पानी का घोल बना लिया है। मैंने हाफ़ टी स्पून मैदा और 2 टीस्पून मैंने लिया था पानी, जिसका मैंने घोल बना लिया है, और इसका इस्तेमाल हम अपने गुजिया बनाने में करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा लिया है, पैन गरम हो गया है, और अब मैं इसमें डालूंगी अपनी सूजी को, और सूजी का कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, बस तब तक के हमें इसे भून लेना है, और फ्लेम हमारी लो ही होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं सूजी हो गई है। तो अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ी देर तक इसका कलर चेंज हो जाए तब तक ही भुनना है। और उसी पैन में अब मैं डाल दूंगी काजू बादाम और पिस्ता को, और इसे भी हमें भून लेना है हल्का सा। 30 सेकंड तक हम इसे भून लेंगे लो फ्लेम पे ही। आपको फ्लेम बिल्कुल लो ही रखना है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी छुहारा के पाउडर को, और इसको भी हमें जो है हल्का सा बस भून लेना है, और 10 सेकंड के लिए। और अब मैं इसमें डाल दूंगी अपने नारियल के बुरादा को, और इसको भी 10 सेकंड तक भून लेंगे। और बस ये हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। उसी जिसमें हमने सूजी डाला था उसी बोल में हम इसे भी डाल देंगे, और इसे मिक्स कर लें। और अब हम इसमें डाल देंगे अपने मावा को। मेरा मावा भुना हुआ था, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट डाल दिया है। अगर आपने मावा नहीं भुना है तो आप उसे भी 1 मिनट तक भून लें और फिर इसे डालें। और अब मैं इसमें डाल दूंगी अपनी बूरा को यानी कि चीनी को, पाउडर चीनी को। तो इसे भी डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची कुटी हुई, और इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं, और अब हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है घी, 50 ग्राम मैंने घी लिया है, और इसे हम अपने डो में डालेंगे। यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है एक बोल में, और अब मैं इसमें डालूँगी घी। और घी जो है हमें इस तरह से डालना है, और एक बार में मैं नहीं डालूँगी, मैं इसे 2 बार में डालूँगी। एक बार डाल के मिक्स कर लूँगी और एक बार फिर से डालूँगी, और अब मैं इसे फिर से पूरा डाल दूँगी, और अब इसे मिक्स कर लेंगे। मैंने आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, जिस रेशियो में बताए हैं, अगर आप उसी तरह से डालेंगे तो आपकी गुजिया बिल्कुल परफेक्ट होगी। और इसे मिक्स करने के बाद आप देखिए, अगर आपका जो मैदा है वो इस तरह से बाइंड हो जाए, देखिए इस तरह से अगर आपका मैदा बाइंड हो जाए, यानी कि आपने जो घी डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है उनकी, बिल्कुल सही मात्रा में आपने घी डाला है, तो ही ऐसा होता है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी, और इसका हमें डो तैयार करना है। पानी हमें बहुत ही थोड़ा डालना है, और पानी आपको ध्यान रखना है कि पानी हल्का सा गर्म ही हो, गर्म पानी ही हमें डालना है। और पानी की जो मात्रा है वो बहुत कम होनी चाहिए, और इसका जो है हमें सख्त डो तैयार करना है। हमें जो है इसे आटे की तरह बिल्कुल भी नरम नहीं तैयार करना है, हमें इसे थोड़ा सा सख्त ही तैयार करना है।
तो आप देख सकते हैं मैंने जो है डो को तैयार कर लिया है। देखिए आपका डो जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ही मुलायम, वो हल्का सा सख्त बस होना चाहिए। और अब हम इसे हल्का गीले कपड़े से इसे ढक देंगे 1 घंटे के लिए और फिर इसे चेक करेंगे। 1 घंटा हो गया है और अब मैं इन्हें खोल करके चेक कर लूँगी। तो अब जो मेरा डो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो चुका है और अब हम इसकी लोई तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितना मैदा लिया है, बस हमें इतना ही लेना है और अब हमें इसका लोई तैयार कर लेना है। तो बस हमारी लोई जो है वो बन करके तैयार है और अब इसे बेलेंगे हम। और इसे बेलने में हमें रोटी की तरह गोल वगैरह इसे हमें नहीं बेलना पड़ता है, हमें इसे ऐसे ही हम इसे रफली बेल सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये साइड से मोटा अंदर से पतला ना हो, ये हर तरफ से एक समान होना चाहिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये बहुत पतला नहीं बेलना है, वरना जब आप इसके अंदर फिलिंग डालेंगे तो ये फट भी सकती है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा साइड, आप देख सकते हैं ये सब एक तरफ से एक ही समान मैंने इसे तैयार किया है। तो बस ऐसे ही चाहिए। और यहाँ पे मैंने गुजिया का मोल्ड ले लिया है जिससे हमारी गुजिया तैयार होगी। तो अब डाल देंगे हम इस तरह से और थोड़ा सा इसको आप इस तरह से प्रेस कर लें ताकि ये थोड़ा गहरा हो जाए। और अब मैं इसमें डालूंगी अपनी स्टफिंग को और मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून स्टफिंग डालूंगी। अगर आपको ज़्यादा नहीं पसंद हो तो आप कम भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे बिल्कुल भरी हुई गुजिया तैयार करूँगी इसलिए 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और बस इसे डालने के बाद हमने जो मैदा का और पानी का घोल तैयार किया था, जिसे मैंने आपको दिखाया था शुरू में, उसे हमें अपनी गुजिया की इस तरह से किनारे पे लगाना है ताकि जो हमारी गुजिया है वो आपस में अच्छी तरह से चिपक जाए और हमारी गुजिया तलते वक्त खुले ना। तो अगर आप पहली बार गुजिया बना रहे हैं तो आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से आपकी गुजिया तैयार हो जाएगी। तो आपको इस तरह से अब इसको अच्छी तरह से दबा लेना है। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इसे दबा रही हूँ, आपको इसी तरह से दबा लेना है। और अब इसका ऊपर का ये हमें इस तरह से निकाल लेना है और इसको हमें फिर से एक बार दबा देना है। और बस इसे अब हम खोल लेंगे और एक किनारे से हम इसे निकाल लेंगे। तो बस हमारी जो गुजिया है वो अच्छी तरह से निकल गई है और आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट है। और इसी तरह से हम अपनी बाकी की भी गुजिया तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। पहले हमें इस तरह से इसको बेलना है और जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाए तो अब हमें इसे डाल देना है अपने गुजिया के मोल्ड में और फिर इसके अंदर हमें जो है अपनी फिलिंग डाल देना है जो हमने तैयार की है और 2 टेबल स्पून डाल देंगे फिलिंग को और बस इसके किनारे किनारे मैदे का घोल डाल देंगे। और जब इसको फिर इस तरह से इसको पैक कर दें और इसको इस तरह से दबा दें और ऊपर का पार्ट निकाल दें जो भी एक्स्ट्रा बचा हो और फिर एक बार फिर से इसको दबा दें और बस इसे खोल करके निकाल लें। तो हमारी परफेक्ट गुजिया तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इतने बैटर में मैंने 17 गुजिया तैयार कर लिया है और ये कितने परफेक्ट हुए हैं आप देख ही सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरी इतनी स्टफिंग बच गई है। तो कोई बात नहीं, अगर आपका भी बचता है तो आप इसे 10 दिन तक आराम से रख सकते हैं और आप फिर से नया डो बना करके इसको डाल सकते हैं और गुजिया तैयार कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी गुजिया फ्राई करने की स्टेप। मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है और घी हमारी जो है अच्छी तरह से गर्म हो गई है और अब मैं इसमें डाल दूँगी अपनी सारी गुजिया को। एक बार में आपका जितना गुजिया आ जाए आप उतना ही डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें।
तो मैंने 4 ही गुजिया डाला है। अगर आपने ज़्यादा घी डाला है तो आप ज़्यादा गुजिया डाल सकते हैं। तो हमें इसे जो है ऊपर नीचे कर करके इसे हमें रेडी करना है। ऐसा नहीं है कि हमें एक साइड रख देना है फिर जब गोल्डन हो तो पलटेंगे, ऐसा नहीं करना है। बस हमें इसे ऊपर नीचे इस तरह से चलाते रहना है ताकि ये किसी भी साइड से जले ना और अच्छी तरह से बन जाए। और ध्यान रखना है कि फ्लेम जो हमारा है वो मीडियम ही होना चाहिए। हमारा फ्लेम लो टू मीडियम ही होना चाहिए और हाई तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इसका कलर हल्का सा सुनहरा हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब तक के हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से इसको चलाते हुए फ्राई करेंगे। और गुजिया आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से फूल रही है और इसे होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। बस 6 से 7 मिनट में हमारी गुजिया अच्छे से बन करके तैयार हो जाएगी मीडियम फ्लेम पे। तो बस जो मेरी गुजिया है वो अच्छी तरीके से ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। हमें इससे ज़्यादा नहीं करना है और बस इसे निकाल लेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो और ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए दही बड़े की रेसिपी, जिसे हम दही भल्ला भी कहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम सफ़ेद उड़द दाल, जिसे हमने 4 घंटे तक भिगा करके रखा था और बस ये अब अच्छे तरीके से फूल चुकी है, देखिए इस तरह से। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक, मैं ½ टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे 1 हरी मिर्च और बस हम इसको जो है अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो दाल को हमने पीस लिया है और दाल को पीसते वक्त हमने इसमें 1 टेबल स्पून डाल दिया था पानी। और दाल की अभी क्या कंसिस्टेंसी है आप देख ही सकते हैं। तो हमें ऐसी ही दाल पीसना है और अब हम इसको फेंटेंगे। तो दाल को फेंटते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है और दाल को हमें 10 से 12 मिनट तक फेंटना है। और दाल को आपको एक ही डायरेक्शन में इसलिए फेंटना है, अगर आप इसकी डायरेक्शन बदलेंगे ना तो जो आपने फेंटते वक्त इसमें जितनी भी हवा भरी है ना वो सब निकल जाएगी, इसलिए इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो दाल को हमने 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लिया है एक ही डायरेक्शन में और अब ये अच्छी तरह से रेडी है। तो अब जो है हम इससे बड़ा बनाएंगे। हमने यहाँ पे पैन में ऑयल ले लिया है, ऑयल अच्छी तरह से गर्म है। तो अब हम इसमें बड़े को डालेंगे और बड़े बनाने से पहले हम हाथ में लगा लेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि दाल जो है वो चिपके ना। और अब हम बड़े बनाएंगे, इस तरह से हमें लेना है और अब हम इसको ऑयल में डाल देंगे। तो एक बार में जितना भी आपका आ जाए बड़ा आप उतना डाल दें और आपको ध्यान रखना है कि आपको बड़े को मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है और बड़े को हमें दोनों साइड से गोल्डन कलर का कर लेना है। और बड़े के ऊपर हम इस तरह से देखिए ऑयल को डालते जाएंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरीके से फूल जाए। और हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम फ्राई करेंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे इसलिए करना होता है ताकि ये अच्छी तरीके से अंदर से कुक हो जाए। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये अंदर से अच्छे से कुक नहीं होंगे, जिसकी वजह से आप जब दही बड़े बनाएंगे तो आपके जो बड़े हैं ना वो बिल्कुल कड़क हो जाएंगे। इसलिए तो जो हमारे बड़े हैं वो अब दोनों साइड से गोल्डन कलर के हो गए हैं, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से रेडी हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और बड़े को हमें निकाल के तुरंत नहीं डालना है पानी में, इससे हमें 10 मिनट तक ऐसे ही रखना है ठंडे होने के लिए, फिर हम इसे पानी में डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 लीटर ले लिया है पानी हमने हल्का गर्म ही लिया है और अब इसमें डालेंगे बड़े को। और मैंने आपको पहले ही बताया था बड़े को मैंने 10 मिनट तक रखा था और अब इसको मैं डाल दूँगी पानी में। और पानी में डालने के बाद हमें बड़े को जो है 20 मिनट तक रखना है पानी में, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो इसे 20 मिनट तक रखना है। और हमने यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं ऊपर से डालने के लिए। तो हमने यहाँ पे ले लिया है काला नमक और हमने यहाँ पे लिया है चीनी और हमने यहाँ पे लिया है भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और हमने यहाँ पे लिया है लाल मिर्च पाउडर और हमने यहाँ पे घर की बनी हरी चटनी ले लिया है और हमने यहाँ पे ले लिया है इमली की खट्टी मीठी चटनी। मैंने जितना इंग्रेडिएंट्स दिखाया है मैं इतना ज़्यादा नहीं डालूँगी, मैं थोड़ा ही थोड़ा डालूँगी। और मैंने यहाँ पे ले लिया है 500 ग्राम दही और अब हम जो है दही में डालेंगे चीनी। तो जितना आपको डालना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी डाल दें।
और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक, तो हाफ़ टी स्पून हमने डाल दिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, इसे भी हम हाफ़ ही टी स्पून डालेंगे। और बस इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। हम इसे अच्छी तरीके से फेंटेंगे। दही में हमें चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट करना है। तो चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे एक बोल ले लिया है, उसमें हम डाल देंगे वड़े को। तो वड़े को हमने भिगा करके रखा था, 20 मिनट हो गया है। और इसका पानी जो है इस तरह से हमें हल्का सा दबा के निकाल लेना है। पूरा एकदम आपको नहीं निकालना है, हल्का पानी आपको निकालना है इस तरह से। और हमने सारे वड़े के पानी को निकाल दिया है। और इसमें अब हम डाल रहे हैं दही। हमने जितना दही लिया था हम पूरा इसमें डाल देंगे। एक बार दोस्तों आप मेरी बताई हुई रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सच में ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे ये बनेंगे, बहुत सॉफ्ट। तो अब हम इसमें डाल देंगे हरी चटनी। तो मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ हरी चटनी। आपको जितना पसंद हो उतना आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब मैं इसमें डाल दूंगी इमली की खट्टी मीठी सी चटनी। तो इमली की जो चटनी है मुझे काफ़ी पसंद है, तो इसे मैं 4 to 5 टेबल स्पून डाल दूंगी। आपको जितना, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं इसको। आपको जितना जो पसंद हो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। तो मैं यहाँ पे हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। तो मैं यहाँ पे 1/3 टीस्पून डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने डाल दिया है। और अब हमारा जो दही भल्ला है वो बन करके तैयार है। तो दोस्तों आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।